गरीब मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित करने का मुंहतोड़ जवाब देगी माले, संदीप सौरभ। बिहार शरीफ नालंदा भाकपा माले 14वां जिला सम्मेलन दिनांक 28 जून 2025 को बिहार शरीफ के टाउन हॉल में हुई। सम्मेलन की शुरुआत से पहले पार्टी के सबसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ साथी रामचरित्र मांझी के द्वारा झंडोत्तोलन के साथ शाहिद बेदी पर पुष्पांजलि। इसके बाद संघर्ष के दौरान मारे गए एवं संघर्ष में दिवंगत हुए तमाम शहीद साथियों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 7 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल सुरेंद्र राम, अरुण यादव, उमेश पासवान, मकसूदन शर्मा, रामधारी दास, आशा देवी, रेणु देवी के द्वारा सम्मेलन का संचालन किया गया। सम्मेलन के पर्यवेक्षक नवादा के पार्टी सचिव भोलाराम जी मौजूद रहे। सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता नालंदा जिला लोकसभा के सांसद प्रत्याशी एवं पालीगंज के वर्तमान विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ टाउन हॉल में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधन से पहले इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हो रहे हमले और भारत के वर्तमान विदेश नीति की तीखी आलोचना करते हुए अविलंब युद्ध विराम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आए है देश की लगातार स्वायत्त संस्थाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया है। सबसे निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग को भी उन्होंने कठपुतली बना रखा है। आज पूरा देश एक गंभीर लोकतंत्र और संविधान के संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से चुनाव में मतदाताओं का सघन पुनरीक्षण के लिए डॉक्यूमेंट के साथ मतदाता के माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट प्रस्तुति की मांग की जा रही है, इससे देश के लोकतंत्र पर एक गंभीर संकट पैदा होगा। कल तक जनता चुनती थी सरकार को और आज सरकार ही चुन रही है जनता को। ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के संभवतः 2 से 3 महीने बचे हैं तो हम और बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाता है। जाहिर सी बात है ये सत्यापन कराना लोकतंत्र के लिए घातक है। भाकपा माले जैसी पार्टी गरीबों की अधिकार से वंचित की लड़ाई में पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ लड़ेगी और भाजपा जदयू के इस विश्वासघाती कदम को भाकपा माले जैसी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा यदि भारत के मतदाताओं पर उनको यकीन नहीं था तो सबसे पहले जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्यागपत्र देना चाहिए था। आज हमारी पार्टी भाकपा माले पर जनता का विश्वास बढ़ा है और नव चयनित जिला कमेटियों को जनता की वाजिब हक की लड़ाई में खड़ा उतरना पड़ेगा। समय का दौर था जब सामंती दबदबा चरम पर था, उसी समय पार्टी के साथियों ने शहादत देकर गरीबों के संघर्ष को आगे बढ़ते हुए समानता दिलाई। भाकपा माले पार्टी संघर्षों के गर्भ से पैदा हुई है। आज नीतीश कुमार भाजपा के गोद में चले गए हैं और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई जग जाहिर है। हर कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। आधार कार्ड से लेकर दाखिल खारिज तक, यानी जनता के हर कामों में बड़ी ही मुस्तैदी से यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा राशि वसूली की जा रही है। जमींदारी प्रथाओं के तहत आज ठेका मानदेय पर काम करने वाले आंगनवाड़ी, रसोइया, सेविका और सहायिका को मजदूरी का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। अखबार के हर पन्नों पर प्रमुखता से आए दिनों हत्या, सामूहिक बलात्कार जैसी घटना साफ साफ देखने को मिल रही है और आज बिहार में जल्लाद राज कायम है। धर्म की फंडामेंटल राइट का सांप्रदायिकीकरण के जरिए सभी त्योहारों को दंगाई त्योहार बना दिया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प कर इसे कॉर्पोरेट के हाथों समर्पित करने की बेशर्मी से योजना जारी है। आने वाले दिनों में उन्होंने महागठबंधन को मजबूत कर इस निरंकुश और तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस मौके पर कॉलेज ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद, अधिवक्ता इकबाल जफर, सरफराज खान, बैजनाथ चौधरी आदि लोगों ने सम्मेलन के खुले सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। जारीकर्ता अनिल पटेल, भाकपा। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार। हम आए हुए हैं टाउन हॉल, जहां पर जो है भाकपा माले का आज जो है 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन चला जा रहा है। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं संदीप सौरभ जी से, क्या कहते हैं और क्या कुछ प्रोग्राम है और इनसे बात करते हैं। जिला सम्मेलन हो रहा है और जिला सम्मेलन के बाद नई जिला कमेटी गठित होगी और आने वाले समय में देश, बिहार और नालंदा को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए रणनीति बनेगी। नई टीम जो है वो किस रास्ते पर चल करके संघर्ष करेगी, ये सब यहाँ तय होना है। 2 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, आज और कल, और तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 3 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव होना है और जो केंद्र सरकार पिछले दिनों गलत तरीके से चुनाव आयोग का गठन किया, एक पहले प्रधानमंत्री होते थे, एक विपक्ष का नेता होते थे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का गठन करते थे। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके एक कैबिनेट के अपने मंत्री को कर लिया, यानी 2 के बढ़त में 2 सरकार के लोग और 1 विपक्ष के लोग। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जिसको चाहा उसको चुनाव आयोग बनाया और अभी चुनाव आयोग ने जो नया सर्कुलर बिहार चुनाव से ठीक पहले जारी किया है वो दिखा रहा है कि अब सरकार गरीबों के वोट डालने के अधिकार पर भी अंकुश लगाना चाहती है।
1 महीने का समय दिया गया है और बिहार में 8 करोड़ जो मतदाता हैं सभी के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। न केवल अपना डॉक्यूमेंट बल्कि अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र ये भी जनता को देना होगा, अन्यथा उनका नाम काट दिया जाएगा। तो लोकतंत्र का जो मूल मतलब है वो है कि जहाँ पे जनता सरकार चुनती है, जनता तय करती है कि सरकार कौन होगा। अब सरकार ने इस नियम को पलट दिया है। अब सरकार कह रही कि हम तय करेंगे कि कौन मतदाता है और कौन मतदाता नहीं है। जो मोटा मोटी आकलन हम लोग समझ रहे हैं कि 8 करोड़ में से कम 2 करोड़ बिहार के नौजवानों का, बुजुर्गों का, गरीबों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम निकालने का प्लानिंग है। ये चुनाव आयोग अचानक से क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा का इशारा चुनाव आयोग को मिला है। उनको लग रहा है कि हम बिहार नहीं जीतने जा रहे हैं तो क्यों न पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही बदल दें। तो जो असली मतदाता यहाँ के हैं उनका नाम हटाना है और कुछ पैरेलल में दूसरा मतदाता अपना जोड़ना चाहते हैं वो लोग। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को जड़ से खत्म करने की साजिश चल रही है। हम लोगों ने तो एक अभियान चलाया बिहार के अंदर। हमने कहा कि भाई बिहार जो 20 साल से जहाँ पर बिहार का व्यवस्था था, जो स्थिति बिहार की थी, आज ठहराव में बना हुआ है। कोई नया बात नहीं हो रहा है, पलायन नहीं रुक रहा है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान मजदूर हकलान है, सब लोग परेशान हैं। तो बिहार में अगर बदलाव करना है तो सरकार बदलना होगा। ये अभियान हम लोग चला रहे थे, लेकिन ठीक उससे पहले जो केंद्र सरकार ने किया, जो चुनाव आयोग ने किया, ये दुखद है और इसके खिलाफ हम लोग फिर से मजबूती से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ईवीएम मशीन से नहीं ब्लैक पेपर से वोट। हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं चुना हुआ विधायक हूँ। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, बैलेट मशीन से हो, बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मतदाता के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जहां अपना मत दिया ये वहीं गया है कि नहीं गया है। मशीन में वो संभव नहीं है। आपने वोट डाला कहाँ, वो किसके लिए काउंट हो रहा है, कोई नहीं जानता है। मशीन को सब लोग बाहर से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में सारे देशों ने, तकरीबन देशों ने अब ईवीएम बंद करवा दिया है। भारत जो कहता है कि हम लोकतंत्र की जननी है, वहाँ पे ईवीएम तो जबरदस्ती चल रहा है। ये भी हम लोग चाहते हैं। कहना है कि एनडीए को कहना है कि इस बार हम लोग दोनों जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसके लिए क्या हड़बड़ा गया है क्या? नहीं, हड़बड़ाना क्या है, आप समझिए कि 2003 में एक बार समूचे मतदाताओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसमें जिम्मेदारी मतदाताओं की नहीं थी। जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने अपने ऊपर ली थी कि हम वेरीफाई करेंगे सबका। अब और वो था विधानसभा से 2 साल पहले। बिहार में विधानसभा 2005 में हुआ था, 3 में वो प्रोसेस शुरू हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ मतदाताओं का हम वेरिफिकेशन करेंगे और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं होगी, जिम्मेदारी जनता की होगी। अब जो लोग बिहार से बाहर कमाने गए हैं वो कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट ला पाएंगे? जिसके पास बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आधार कार्ड को वैलिड भी नहीं मान रहे हैं। कोर्ट का आदेश था कि जो है आधार अनिवार्य नहीं रहेगा, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि आधार की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। आधार कार्ड असल में जासूसी का एक उपकरण है। उसमें जो कोड होता है, जो 16 नंबर का जो डिजिट होता है, उसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के बारे में उसकी गोपनीयता को भंग करते हुए सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये तो कॉर्पोरेट के फायदे के लिए किया गया। टाइम हो रहा है, ठीक है। सम्मेलन टाउन हॉल बिहार शरीफ में शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन पालीगंज के विधायक केंद्रीय कमेटी के मेंबर संदीप सौरभ कर रहे हैं किए। मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कामरेड जनार्दन जी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में भोला राजवंशी हैं, जो राज्य कमेटी के मेंबर हैं CPIM के। और इसमें कई शहर के गणमान्य व्यक्ति, पार्टी के प्रतिनिधि, नेता, कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। ये 2 दिनों तक चलेगी। पिछले 3 सालों का हम लोग कार्यों का समीक्षा करेंगे और आगामी 3 सालों का योजना बनाएंगे। और उसमें भी खास करके विधानसभा का जो चुनाव है माथे पर, उसके लिए भी काफ़ी मंथन होगी। पिछले लोकसभा चुनाव का भी समीक्षा की जाएगी और कुल मिलाकर के बदलो सरकार, बदलो बिहार,
इसी नारा के साथ पूरा सम्मेलन संपन्न होगी, इसी स्लोगन के लेकर के। मेरा नाम अनिल पटेल है, CPI मिल के लीडर है।